सॉल्व कर लें। उसमें हमारे पास उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z1 z2 की उसने हमें वैल्यूज दे दी और उसने बताया कि जो आपके पास रियल ऑफ z1 z2 है वो 20 के इक्वल है। हमारी अब रिक्वायरमेंट सवाल के अंदर ये है कि हमने रियल ऑफ z1 z2 ये फाइंड आउट करना है। हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने वहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में अलग कर दिए। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने रियल ऑफ z1 और z2 इसको हमने रियल पार्ट को यहां से फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद हमें रियल पार्ट्स की वैल्यू दी गई थी, हमारे पास क्या थी 20। हमने यहां से 20 इसके अंदर पुट करके हमने अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो बच्चे जहां पर भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला है कि आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास है कि आपके पास z का मॉड प्लस x डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस y होता है डिवाइड बाय y का मॉड और स्क्वायर रूट z का मॉड माइनस x डिवाइड बाय 2 और इसका अंडर रूट। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट का फार्मूला है। यहां पर भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें उसने हमें वैल्यूज दी। इसके अंदर हमारे पास यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से हम y की वैल्यूज निकालेंगे। यानी क्वेश्चन में ही आपके पास x y की वैल्यूज पड़ी हुई है। x y की वहां से हम वैल्यू निकालेंगे। हमने सिंपल इसमें मॉड फाइंड आउट करने हैं। हमने यहां से z का मॉड फाइंड आउट किया, मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आया। हमने इसको फार्मूले के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले के अंदर हमने इसमें पुट कर दी सारी वैल्यूज को। जैसे ही हमने पुट किया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। -7 -24 एटा का ये स्क्वायर रूट आपके पास